आइए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे काम की गहराई में उतरने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही आम लगता है, यानी किसी चीज को मापना। जरा सोचिए, एक छोटी सी मापन की गलती किसी विशाल पुल को गिरा सकती है या फिर करोड़ों डॉलर के मंगल रोवर को अंतरिक्ष में क्रैश कर सकती है। इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि किसी वस्तु की सही लंबाई मापना असल में एक बहुत ही सख्त और बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ स्केल उठाने और नाप लेने भर की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है और इसमें मानवीय चूक की बहुत बड़ी गुंजाइश होती है। इस सटीकता को हासिल करने के लिए हमें एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम शुरुआत करेंगे उपकरण के चुनाव से, फिर पैमाने को रखने का सही तरीका, आंखों की स्थिति, टूटे हुए पैमानों से निपटना और अंत में मात्रक और तुलना पर बात करेंगे। सेक्शन 1 उपकरण का चुनाव, सही काम के लिए सही साधन चुनना। यहाँ ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साफ हो जाती है कि अलग-अलग आकारों के लिए अलग-अलग उपकरणों की जरूरत क्यों पड़ती है। बाईं ओर देखिए, एक छोटी और बिल्कुल सपाट पेंसिल को मापने के लिए 15 सेंटीमीटर का कठोर पैमाना एकदम सही काम करता है। लेकिन दाईं ओर जब किसी पेड़ के तने या इंसान की छाती जैसी घुमावदार सतह को मापना हो, तो वहां एक सीधा पैमाना पूरी तरह फेल हो जाता है। ऐसे में एक लचीला मापन फीता, जैसे कि दर्जी का फीता ही इकलौता सही और वैज्ञानिक विकल्प होता है। सेक्शन 2 पैमाने को रखना, सही संरेखण का भौतिक कार्य। मापन का एक बहुत ही दिलचस्प और सख्त नियम यह है कि पैमाने को हमेशा वस्तु के सीधे संपर्क में होना चाहिए। इसे वस्तु की लंबाई के बिल्कुल समानांतर रखना चाहिए, बिना किसी गैप के। किसी भी तरह से तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा रखने से बचना बहुत जरूरी है। अगर पैमाना सीधे संपर्क में नहीं है और पूरी तरह से समानांतर नहीं रखा गया है, तो मापन का परिणाम उसी पल गलत हो जाएगा, यानी पूरी मेहनत बेकार। सेक्शन 3 आंख की स्थिति, सटीकता का जीव विज्ञान। अब यहाँ इन 3 स्थितियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाईं या दाईं ओर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे निशान अपनी जगह से खिसक गया है, जिससे तुरंत गलत रीडिंग आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मापन पढ़ते समय इकलौती सही जैविक स्थिति ये है कि आंखों को उस बिंदु के ठीक ऊपर बिल्कुल लंबवत रखा जाए जिसे मापा जा रहा है। केवल स्टेप 3 यानी बीच वाली स्थिति ही 100% सही और सटीक मापन देगी। सेक्शन 4 टूटे हुए पैमाने, त्रुटिपूर्ण उपकरणों से निपटना। मान लीजिए कि पैमाना किनारों से टूटा हुआ है या उसका शून्य घिस गया है। ऐसे में ये शानदार गणितीय समाधान काम आता है। पैमाने की शून्य की कोई जरूरत नहीं है। मापन को किसी स्पष्ट पूर्ण अंक से बेझिझक शुरू किया जा सकता है, जैसे कि 1.0 सेंटीमीटर। और फिर असली लंबाई निकालने के लिए दूसरे सिरे पर जो अंतिम रीडिंग आती है, उसमें से उस शुरुआती बिंदु को बस घटा देना है। जैसे 10.4 सेंटीमीटर में से 1.0 सेंटीमीटर घटाने पर बिल्कुल सही लंबाई 9.4 सेंटीमीटर मिल जाती है ना? एक बेहद आसान लेकिन अचूक तरीका। और विज्ञान की ये पूरी प्रक्रिया कितनी अनुकूलनशील और समावेशी है, ये इस बात से साबित होता है। जो विद्यार्थी देख नहीं सकते, वे आंखों की स्थिति वाली शर्त को पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उभरे अंकन वाले पैमाने होते हैं, जिन्हें टैक्टाइल स्केल्स कहा जाता है। इनका उपयोग करके केवल स्पर्श के माध्यम से यानी छूकर पूरी सटीकता के साथ मापन किया जा सकता है। सेक्शन 5 मात्रक और तुलना, दर्ज करने का सुनहरा नियम। जब कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी कंघा, पेन या इरेजर जैसी रोजमर्रा की चीजों को मापकर इस तरह की तालिका भरते हैं, तो उन्हें एक मुख्य वैज्ञानिक दर्शन का सख्ती से पालन करना होता है। ये तालिका सिर्फ कुछ आंकड़े इकट्ठे करने के लिए नहीं है, बल्कि डेटा को सही ढंग से दर्ज करने की पक्की आदत डालने के लिए है। इतिहास गवाह है कि सिर्फ डेटा गलत दर्ज करने की वजह से नासा के करोड़ों डॉलर के अंतरिक्ष मिशन तक फेल हो चुके हैं। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ गांठ बांध लेनी चाहिए, वो है 2 भाग का नियम। केवल एक संख्या लिख देने का कोई मतलब नहीं होता। परिणाम को हमेशा 2 अटूट हिस्सों में बांटकर लिखा जाना चाहिए। पहला हिस्सा है उसका संख्यात्मक मान यानी अंक, और दूसरा हिस्सा है मापन का मात्रक, जैसे सेंटीमीटर या मीटर। बिना मात्रक के कोई भी परिणाम बिल्कुल अधूरा और भ्रामक होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। त्रुटियों को खत्म करने के लिए हर एक कदम का सख्ती से पालन करने के बाद भी अगर अलग-अलग लोगों द्वारा मापी गई एक ही वस्तु की लंबाई में थोड़ी सी भी भिन्नता आती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या 100% पूर्ण और सटीक मापन केवल एक भ्रम है?
अगली बार जब भी कोई मापन किया जाए तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या वो वास्तव में बिल्कुल सटीक है या केवल सटीकता के बहुत करीब है।